See, when you speak English, it's also equally important for you to sound confident and smart while speaking. Like all of the work in our life, हम ये कोशिश करते हैं कि उसको एक स्मार्ट तरीके से कैसे करा जाए जो आपके लिए ईजी भी हो और जिससे आप खुद को कॉन्फिडेंट भी फील कर सको। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियो में इंग्लिश के ना बिल्कुल बेसिक्स की ही बात करी थी कि आपने शुरू कैसे करना है, इंग्लिश के बेसिक्स क्या हैं। फिर हमने बात करी कि इंग्लिश का माइंडसेट क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू some very important phrases that you can use to sound smart while speaking English. So what all you gonna learn in this video? I'm gonna teach you 5 phrases जिनको यूज करके आप इंग्लिश में बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट साउंड कर सकते हैं और ये आपकी डेली लाइफ में यूज होंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो आप पहले ना ये सारे फ्रेजेस शुरू में सीख लो क्विकली, देन एट द एंड आई एम गोना टीच यू हाउ टू यूज देम मोर इफेक्टिवली एंड ऑल्सो देयर आर सम डोंट्स ऑल्सो विद देम. So you need to stay tuned till the end if you're gonna learn anything from this video. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला जो है that is in my opinion, जिसका मीनिंग है मेरे ख्याल से. ये फ्रेज अपनी राय देने के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है. That also makes you more comfortable when you try to express your opinion to someone, when you try to say that आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट पीपल टू लिसन योर ओपिनियन फर्स्ट, देन यू कैन यूज दिस फ्रेज एंड इट रियली वर्क्स. इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन. इन माई ओपिनियन वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी. सी, इन सेंटेंसेस को अगर आप ये फ्रेज इन माई ओपिनियन के बिना बोलते हो ना तो वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते. एंड ऑल्सो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ना आप ये फ्रेज अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ जब कोई भी बात करते हो तब भी आप यूज कर सकते हो. मीन्स इट्स नॉट दैट इट विल बी यूज्ड ओनली प्रोफेशनली. अनप्रोफेशनली मीन्स अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन में भी ये यूज हो सकता है. बट इसका रियल काम जब आप कोई भी प्रोफेशनल लेवल पर बात करते हो या फिर डिस्कशन करते हो, आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो. दूसरा फ्रेज है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, जिसका मीनिंग है मेरे नजरिए से. ये फ्रेज ना आपकी थिंकिंग की डेप्थ को दिखाता है. मीन्स हाउ डीप यू थिंक. From my perspective, this plan won't work. From my perspective, we should think differently. और इस फ्रेज की प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको, जो आप अपनी डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते ही हो, आपको उस वहां पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज यू नीड टू हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एज वेल while speaking this one. Means before using this phrase publicly, I suggest you to practice it by yourself first. अभी ये जो हमने दो फ्रेजेस देखे हैं ना, ऐसे मीनिंग वाला एक और फ्रेज भी है जो इंग्लिश के हिसाब से गलत है. मीन्स हमारे इंडियंस उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं बट दैट इज इनकरेक्ट. हम आगे उसकी भी बात करेंगे जब हम डोंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे. तो अभी देखते हैं थर्ड फ्रेज कौन सा है. ये एक फ्रेज है टू बी ऑनेस्ट, जिसका मीनिंग है सच कहूं तो. ये फ्रेज यूज करके ना आप अपनी ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस शो करते हो. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया. मीन्स अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो कि मैं आपके इस आइडिया से या आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट डायरेक्टली यू शुड से टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया. इट वर्क्स टू वे. वन, इट साउंड्स मोर पोलाइट कि आप डायरेक्टली उसके मुंह पर ऐसे बात नहीं मार रहे, आप उसको बता रहे हो कि मेरा ये मानना है या सच कहूं तो मुझे ये लगा. दूसरा ये है कि यू साउंड मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग दिस. As far as I know, जिसका मीनिंग है जहां तक मुझे पता है. ये फ्रेज ना आपकी नॉलेज के लेवल को एक पोलाइट वे में दिखाता है. मीन्स यू वांट टू से समथिंग दैट मुझे जहां तक पता है, मुझे इसके बारे में पता है, बट इन ए पोलाइट वे के सामने वाले को वो बात बुरी भी ना लगे. तो आप उस बात को शुरू इस तरह से करते हो. As far as I know, the meeting is at 3. जहां तक मुझे पता है मीन्स इसका मीनिंग ऐसे भी हो सकता है कि मीन्स मुझे तो इस बात के बारे में यही पता है, मेरी नॉलेज में तो ये बात ही आई है. एज फार एज आई नो, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस. सो अगेन व्हेन यू स्पीक टू एनीवन, अपनी डेली कन्वर्सेशन में ही आपको ये फ्रेज ऐड करना पड़ेगा. इसका मीनिंग अपने दिमाग में अगर आप फिट कर लोगे ना क्या है, देन यू विल बी एबल टू यूज इट इन अ मोर कंफर्टेबल वे. अभी हम देखते हैं कि पांचवा और फाइनल फ्रेज कौन सा है इसमें. इट सीम्स टू मी दैट मीन्स मुझे ऐसे लगता है. ये फ्रेज ना आपके एनालिसिस और आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ को दिखाता है. मीन्स व्हेन यू हैव अंडरस्टूड समथिंग कंप्लीटली एंड देन यू ट्राई टू स्पीक आउट अबाउट दैट, देन यू यूज दिस फ्रेज. इट सीम्स टू मी दैट दिस प्लान नीड्स मोर वर्क. इट सीम्स टू मी दैट वी आर मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट.
अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में जब भी आप बात करते हो देन यू कैन यूज दिस फ्रेज। मीन्स आपने कुछ भी ऑब्जर्व किया, यू वांट टू स्पीक आउट अबाउट दैट, यू कैन यूज दिस फ्रेज, it seems to mean that. So let's see how we gonna use these phrases in a more effective way. So first thing is just use them naturally. Means जैसे मैंने अभी बात करी कि don't try to just cram them. उसके लिए just keep in your mind that you're never gonna force them. Means forcefully उनको apply करने की कोशिश मत करना. Means जहां पर उनका perfectly एक meaning बन रहा है वहां पर ही आपने उनको यूज करना है। मीन्स अगर आपके सामने वाला बंदा, सामने वाला पर्सन आपके साथ एक शॉर्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, it's not a professional meeting or they are not ready to listen your whole conversation, then you shouldn't be using them. Means don't forcefully use them. अगर आप इनको नेचुरली खुद के लिए बनाना चाहते हो then you have to practice daily। और प्रैक्टिस करने के कौन कौन से तरीके हम ये पहले बात कर चुके हैं। आने वाली 1-2 वीडियोस में भी मैं ये चीजें लेकर आने वाला हूँ कि हाउ यू गोना प्रैक्टिस मोर। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मैं पहले वीडियो में बोलना भूल गया। ये सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट होगा, आपकी भी इससे हेल्प होगी बिकॉज मेरी एक वीडियो से नेक्स्ट वीडियो लिंक्ड होती है। जो आप इस वीडियो में सीखोगे अगली वीडियो में ये सीखोगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है। देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू और मेरी तो हेल्प इसमें हो ही जाएगी। चलो वापस आते हैं उसी टॉपिक पर। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ डोंट्स की कि इन फ्रेजेस के साथ आपको क्या नहीं करना। उसके पहले ना एक फ्रेज और इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लोग अक्सर यूज कर देते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है, अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ सेंटेंस, ये गलत है। सो एंड में एक डोंट इन फ्रेजेस के साथ जानना इंपॉर्टेंट है कि डोंट ओवर यूज देम। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस लोग बहुत ओवर यूज कर देते हैं। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड देन यू आर एक्साइटेड टू स्पीक इट आउट, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे लो हो जाएगा अगर आपने इनको ओवर यूज किया, बिकॉज सामने वाला बंदा फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। ऐसे फ्रेजेस ना वैसे टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सो इफ यू आर अ टीचर, यू टीच समवेयर, यू मस्ट लर्न दीज ऑल फ्रेजेस एंड ऑल्सो लर्न हाउ यू गोना यूज देम। सेट अ लिमिट फॉर यू, प्रैक्टिस योर सेल्फ कि आपने इनको लिमिटेड तरीके से कैसे यूज करना है एंड ऑल्सो लर्न नॉट टू ओवर यूज देम। देन आपकी टीचिंग में ये सारे फ्रेजेस बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे। तो इसके लिए इजी रहेगा कि एट द बिगिनिंग आप बहुत ही कम यूज करो इनका। जब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, यू आर सेट विद योर लिमिट्स, देन यू गोना इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ यूजिंग दीज फ्रेजेस। सबको एक बार सीख लो, समझ लो, देन वन बाय वन अपनी डेली स्पीच में उसको ऐड करते जाओ। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई एम नॉट गोना स्पीक मोर अबाउट सेम थिंग बिकॉज जो मैंने आपको सिखाना था मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग एंड अप्लाई इट। दैट्स वाई आई नेवर ट्राई टू टीच a big chunk in a single video. I try to make them as short as I can, but short होती नहीं है, 10 मिनट से ऊपर हो जाती है। ये पता नहीं शायद 8-10 मिनट की हो जाएगी ये भी वीडियो। So I really want you to share this video to your friends who are trying to learn English and also practice it for yourself. And also मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना that what thing that you find difficult about learning speaking English. इंग्लिश के बारे में आपकी क्या प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, जब आप कमेंट्स में अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो ना, तो हमारे जैसे टीचर्स के लिए इजी हो जाता है। हम उसी पर्टिकुलर चीज़ों को फोकस कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।